पॉलिटिकल साइंस का 90% क्वेश्चन पेपर इन्हीं टॉपिक से बनता है हर बार, तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। हे गाइस, इस वीडियो में 12th पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, मिस मत करना, इनको पहली प्रायोरिटी देना, बिकॉज 90% क्वेश्चन पेपर हर बार इन्हीं टॉपिक से बनता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं यहाँ पर टॉपिक्स के साथ में। पहली बात, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जा करके एक बार उस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, बिकॉज जो भी वीडियोस मैं लेकर आऊँगा वो उसी प्लेलिस्ट में ऐड होती जाएंगी। उसको अच्छे से एक बार देख लेना सभी वीडियोस को। ओके, बाकी देखो किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा वो आपकी स्क्रीन पे है, एक बार इसको देख लो, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हो। जो भी मार्क है रेड में, आप एक बार इसको देख लो, ये थोड़े अलग चैप्टर्स हैं जहाँ से कम मार्क्स का आएगा। ठीक है, कम मार्क्स इन द सेंस अलग मार्क्स का, बाकी सभी से 6 मार्क का, बट दीज आर एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन आपको ये वाला चैप्टर मिलेगा, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ से आप देखोगे मैक्सिमम मार्क्स का 8 मार्क्स का, बाकी दोनों बुक से आपको 40 मार्क्स का मिलेगा। आई होप आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। ठीक है, तो किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में जाना है, हर चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत करना, बहुत ही काम की वीडियो है। पहला आपको जो चैप्टर मिलता है वो मिलता है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। कितना पढ़ना है, इसमें से क्या पढ़ना है, इसमें आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ लेना कि भाई सोवियत सिस्टम क्या था। ठीक है, इसमें पॉजिटिव फीचर्स आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है, नेगेटिव फीचर्स मिलेंगे। नेगेटिव फीचर्स की वजह से ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। गॉर्बाचेव की पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ लेना, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, और क्यों यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये ज़रूरी है। बाकी एक टॉपिक और है जो कि मैं देख रहा हूँ कुछ टाइम से रिपीट काफ़ी हो रहा है, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसको भी एक बार देख लेना, हल्का हल्का आइडिया ले लेना, राइट। बाकी एक चीज़ बता दूं, देखो एक कमेंट बहुत बार आती है कि क्या ये इनफ है। अगर आपका टारगेट फुल मार्क्स का है तो इसके अलावा जो भी और टॉपिक्स हैं उनका आइडिया ले लेना, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। और अगर आप चाहते हो कि हाँ आपके 80 मार्क्स 80 में से 70 आ जाएं या 65 भी आ जाएं तो भी चलेगा, तो आप इन टॉपिक्स को कर लो, आराम से आप 70 तक भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आपका लक साथ देगा तो आप 75 तक भी कर सकते हो, बट टाइम है, फुल मार्क का टारगेट है, तो बाकी टॉपिक्स भी देख लेना, आइडिया ले लेना उनका, ताकि क्वेश्चन अगर वहाँ से बनता है, बिकॉज मैंने पेपर सेट नहीं किया, दीज आर बेस्ड ऑन दी PYQs ओनली, तो उनका भी एक बार आइडिया ले लेना, उन सभी टॉपिक्स का भी। ओके, उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर मिलेगा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें से यूरोपियन यूनियन आपको करना है, आसियान के बारे में। यूरोपियन यूनियन में क्या करोगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसका इकोनॉमिक और मिलिट्री वाला जो इन्फ्लुएंस है ये ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आसियान में इसकी 3 कम्युनिटी हैं, आसियान का रीजनल फोरम हो गया, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लाइक ये कब बनता है, कितने कंट्रीज इसमें हैं, कौन कौन सी फाउंडिंग मेंबर्स थे, कौन सा डेक्लेरेशन था, बैंकॉक था वो, ये सब। और राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, इसमें आपको जो भी चाइना कैसे ग्रो करता है वो पढ़ना है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की मैं बात करूँ तो व्हाट वर दी फैक्टर्स कि भाई पाकिस्तान फेल कर गया इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। इसके पीछे के आपको 3-4 रीजंस पता होने चाहिए। एक बार श्रीलंका की कहानी पढ़ लेना, सिन्हालाज और तामिल्स के बीच में जो आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये ज़रूरी है। और इंडिया एंड इट्स नेबर में ना बांग्लादेश वाला कर लेना, बांग्लादेश में भी व्हाट आर दी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन और व्हाट आर दी एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, फाइन। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है UN एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको हल्का सा आइडिया ले लेना कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, बिकॉज सी थोड़े बहुत कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको ना डेली लाइफ से रिलेट करके पूछा जाएगा। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ना उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके, आसपास क्या आपकी लाइफ में हो रहा है उससे रिलेट करके पढ़ना, सोसाइटी में क्या हो रहा है, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक यू आर स्टडिंग एनवायरमेंट वाला चैप्टर, तो क्वेश्चन बन सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप और क्या कर सकते हो अपने एंड पे। तो ऐसे थोड़ा सा सोच के चलना, ये नहीं कि बस बुक का पढ़े जा रहे हो, हल्का सा माइंड को ओपन करके फ्रेश माइंड से पढ़ना है आपको। तो एक ये वाला टॉपिक आपका हो जाएगा कि वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स वाला पढ़ लेना, MCQs बेसिकली यहाँ से बनते हैं। एक रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हमें रिफॉर्म करना है। ज्यूरिसडिक्शन एंड ऑफ द UN, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना। और ये वाला ज़रूरी है कि इंडिया एंड द UN रिफॉर्म्स, कि इंडिया क्यों परमानेंट मेंबर बनना चाहता है ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्या उसको बनाना चाहिए या फिर नहीं, और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं।
देन आपका चैप्टर 5 आता है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें ट्रेडिशनल नोशंस वाला कर लेना, जिसमें आपको एक्सटर्नल करना है, इसमें से भी एक्सटर्नल वाला कर लेना, और एक्सटर्नल में भी कंपोनेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल नोशंस ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स आपको मिलेंगे, सभी के सभी करने हैं, और इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के जो भी 4 पॉइंट्स हैं वो कर लेना। देन एनवायरमेंट वाला चैप्टर है एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन इंडिया का स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज और ग्लोबल कॉमन्स के बारे में पढ़ लेना कि भाई कॉपरेशन क्यों यहाँ पर ईजी नहीं है ग्लोबल कॉमन्स को लेकर, और एनवायरमेंट मूवमेंट्स के बारे में विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी देखने हैं, ठीक है। बाकी वन शॉट वीडियोस को अगर आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, जो कि प्लेलिस्ट में है, तो आप आराम से कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन में ना आपको ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके कारण और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाँ बन सकते हैं क्वेश्चन, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, बट थोड़े बहुत हाई लेवल पे जाने के लिए वो स्टेटमेंट दे देंगे, कोई भी स्टेटमेंट दे दी, मान लो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे कल्चर के ऊपर, कल्चरल होमोजेनाइजेशन या हेट्रोजेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट दे दी, तो उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आंसर करना है। तो घबराना मत, टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो कर लोगे। कॉन्सिक्वेंसेज में से भी आपको तीनों करने हैं, एक तो हमने पॉलिटिकल वाला पढ़ा है वो कर लेना, इसमें आपको इकोनॉमी के ऊपर मिल जाएगा और एक आपको कल्चरल मिलेगा, तो आपको ये तीनों के तीनों करने हैं। देन आपकी बुक सेकंड आती है जिसमें पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। 3 कौन कौन से चैलेंजेस थे वो पता होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, हैदराबाद की स्टोरी की भाई ये कैसे इसका मर्जर होता है इंडिया में, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स वाला, इसमें स्पेशली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन आता है उसकी रिकमेंडेशंस, राइट। देन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में कि भाई ये आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शंस में क्यों यहाँ पर कांग्रेस डोमिनेट करती है, ठीक है। इसको लेकर व्हाट आर दी रीजंस बिहाइंड दिस की इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी आपको कांग्रेस की मिलेगी। देन ये वाला चैप्टर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही तैयार करना है या 2 MCQs तैयार करने हैं। तो पहला 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लेना, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन इसको ड्राफ्ट करता है, ठीक है। देन आता है आपका 4th चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। इसके लिए द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का बॉक्स गिवन है, ये कर लेना बुक में। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट में ना आपको नेहरू का रोल मिलेगा, इसमें आपको यू विल सी कि नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, ये इंपॉर्टेंट है। देन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना और तिब्बत वाला भी, तिब्बत वाला बॉक्स में गिवन है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना वाला टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, जिसमें हमारी लड़ाई जो होती है इंडो चाइना वॉर होता है 1962 का, ये आपको पढ़ना है। बांग्लादेश वॉर का आइडिया ले लेना 1971 वाले का, और ये आपको बुक 1 में भी काम आएगा, जब आप बुक 1 में पढ़ोगे अपना साउथ एशिया वाला चैप्टर उसमें भी है। और इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी, होमी जहांगीर भाभा, इनके बारे में हल्का सा आइडिया ले लेना, NPT क्या है वो सब। देन 5th चैप्टर में मैं आपको बता दूं, 5th चैप्टर है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। 4th जनरल जो इलेक्शन होते हैं 1967 के, पूरा आपको पढ़ना है कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, डिफेक्शन का क्या रोल था, नॉन कांग्रेसिज्म, राम मनोहर लोहिया कौन थे, ये आइडिया लेना है आपको। स्प्लिट इन दी कांग्रेस वाला टॉपिक पूरा पढ़ लेना कि भाई कांग्रेस O और R में जो स्प्लिट होता है, यानी ये जो स्प्लिट होता है कांग्रेस R बनता है, कांग्रेस O बनती है, ठीक है, इसके बारे में। देन 1971 में जो इलेक्शन होते हैं इसका आइडिया ले लेना कि कितनी सीट्स, देखो कितनी सीट्स किस इलेक्शन में कितनी सीट्स किसको मिल रही हैं, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से ना MCQs बन सकते हैं और आपको क्लैरिटी भी रहेगी कि कौन कौन से इलेक्शन हुए, उसमें कितनी सीट किसने जीती, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ लेना कि भाई ग्रैंड अलायंस क्यों फेल कर गया वो सब। देन आता है आपका 6th चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसमें एमरजेंसी के रीजंस पढ़ लेना, 6 मार्क में बन सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ लेना, लेसन्स आ सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को वो उठाकर आपको दे देंगे। और पॉलिटिक्स आफ्टर एमरजेंसी, इसका आइडिया ले लेना कि भाई जनता पार्टी पावर में आती है, पहली बार ऐसा होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस हार जाएगी, ठीक है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया ले लेना। देन आपका रीजनल एस्पिरेशन वाला आता है, इसमें पंजाब वाला इंपॉर्टेंट है, पंजाब की पूरी कंप्लीट स्टोरी। उसके बाद आपको जो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स मिलेंगे, इसमें आपको ये वाला पढ़ना है, कौन कौन से 2 ही हमने पढ़े, एक तो नागालैंड की स्टोरी और एक मिजोरम की, ठीक है। मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर में हमने आसम की जो स्टोरी है वो पढ़ी है, इसमें हमने आंसू की बात करी थी,
देन आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स, अच्छा इसमें और भी रह गया एक लेसन्स वाला भी है लास्ट में कि भाई कौन कौन से लेसन्स हमने सीखे हैं फ्रॉम दी एग्जाम्पल्स ऑफ और दी केसेस ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, राइट। देन आपका लास्ट चैप्टर है जो कि 8 मार्क्स में आएगा, इसमें पूरा ही कर लेना वैसे तो, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s यानी कि वट वर दी डेवलपमेंट्स और दी चेंजेस जो कि इस टाइम पे आ रहे थे। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन इसको लेकर बुक में बॉक्स गिवन है, पूरा बॉक्स करना है। ग्रोइंग कंसेंसस को लेकर 6 मार्क का क्वेश्चन हर बार बनता है, ये बहुत ज़रूरी है, इस पे तो स्टार लगा लो, मतलब इन तीनों टॉपिक्स पे स्टार लगा लो, बहुत ही काम के हैं, 8 मार्क्स आपके दिलवा सकते हैं। तो ये थे सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर से कहूँगा टाइम मिलता है तो सभी टॉपिक्स को, बाकी और भी टॉपिक्स को कर लेना, बिकॉज वहाँ से हो सकता है एमसीक्यू बन जाए, या इनके सीबीएसई वालों के मन में आए या फिर अदर बोर्ड्स के मन में आ जाए कि भाई वहाँ दूसरे टॉपिक से जिन टॉपिक्स को अभी तक इन्होंने नहीं छुआ वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो क्यों यहाँ पर रिस्क लेना, आइडिया उनका भी ले लेना। उसके लिए मैं बोलूँगा 1 शॉट वीडियोज़ हैं, उनको रिकमेंड करूँगा मैं, जो कि यू विल फाइंड इन दी प्लेलिस्ट। इनको देख करके पूरा मैंने एक्सप्लेन करा है, इन टॉपिक्स को इस वाली वीडियो से 1 शॉट से अच्छे से कर लो, और जो टॉपिक्स मैंने नहीं बताए जो विच आर नॉट मच इंपॉर्टेंट, उनका हल्का हल्का आइडिया ले लेना, ताकि आइडिया रहे तो आप लिख पाओ, ठीक है। बाकी अगर आपको बैच नोट्स बाय करने हैं तो आप ये वाला कोर्स बाय कर सकते हो, विच इज़ अवेलेबल इन 199 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस है। सारी काम की पीडीएफ्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, प्ले स्टोर पे जाओ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये वाला ऐप है ह्यूमैनिटीज़ लवर, इसको इंस्टॉल करोगे, यू विल सी दी कोर्स, ये वाला कोर्स है, 199 इज़ द प्राइस। बाय करने के बाद सारी काम की पीडीएफ्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, आप इसके थ्रू तैयारी कर सकते हो। बाकी काम की वीडियोस आती रहेंगी, प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जो भी काम की वीडियोस आए आपकी मिस ना हो। बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी पॉलिटिकल साइंस की होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।